तो शब्द से पहले यथा आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, ये सभी अविभाव समास हो जाएगा। बहुत आसानी से बता दिए हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे, और जयप्रकाश नारायण जिनका बचपन का नाम बाउल था, उनको अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। ये सब तो हमको लगता है कि हम रट लिए, हमको ऐसे ही याद हो गया, पता नहीं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर, है ना, जो कि ओ सदानेरा के लेखक है। ओ सदानेरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। तो उनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये बात तो क्लियर है कि 1917 में हुआ था, लेकिन डेट आपको बताना है ना। तो 16 जुलाई 1917 को, है ना। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है युद्ध। युद्ध, महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान पर। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा, जहां पर प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, और ये उषा चैप्टर के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसको कवियों का कवि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण के भक्त कौन थे? सूरदास। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे, तो ये सूरदास के पूज्य हो गए, मतलब सूरदास जी उनके पूज्य थे। 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी, जो अंधा होता ना, अंधा, उनके पास, अरे बार बार ब्लर हो रहा है क्या? चलिए, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब एक मात्र सहारा, है ना। जब एक अंधा होता है तो एक लकड़ी लेके चलता है, और वही लकड़ी उनका मात्र सहारा है। तो अंधे की लकड़ी एक मात्र सहारा, और जब उनको आंख आता है सबसे पहले वो लकड़ी को ही फेंकता है क्या? अगला देखो, पुस्तक शब्द कौन सा है? संज्ञा है, बताइए तो पुस्तक जब हम लोग बोलेंगे तो क्या पुस्तक एक है या बहुत सारा है? पुस्तक, कुर्सी, ये बहुत सारा है। तो पुस्तक संग शब्द जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अल्प आयु शब्द कौन सा हो जाएगा? अल्प आयु का विलोम, अल्प मतलब थोड़ा, उसका उल्टा होता है दीर्घ आयु। क्या? आइए इधर। चलिए, निहाल सर जो है हमारे लिए चाय लेके आए हैं, तो जब तक निहाल सर आपको कुछ सुनाएंगे शेरो शायरी दो चार, 2 मिनट में हम चाय पी लेते हैं, ठीक है? क्या सर, शेरो शायरी के लिए तैयार है? चलो बाबू, 2 मिनट में हम चाय पी लेते हैं, जब तक कुछ सर आपको सुनाते हैं। रखिए सर। 2 मिनट में हो जाएगा शेरो शायरी आपका। चलिए बाबू, आप लोग क्या सुनना पसंद करोगे, एक बार बता दो फटाफट। ज़बरदस्त सब शेरो शायरी जो आप लोग करते रहते हैं, क्योंकि आप कॉलेज जाते हैं, आप अपने अपने स्कूल जाते हैं, तो वहाँ तो मज़ा करते ही हैं, मस्ती करते ही हैं, और मस्ती करना भी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जब तक इंसान की लाइफ में मस्ती नहीं हो, तो इंसान को कोई चीज़ में मज़ा ही नहीं आता, न पढ़ने में, न लिखने में, न कोई और काम में, है कि नहीं? तो चलिए, एक ज़बरदस्त शेरो शायरी सुनाएंगे जो आपको मज़ा भी आए। अर्ज़ किया है, एक बार आप लोग बोल दिए, सब लोग इरशाद हो। अगर अच्छा लगे तो तालियों से नवाजिएगा, ठीक है? कि तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, तू ही बता